मेरे दोस्तों, थोड़ा गौर करो, इस बात पर गौर करो। आज हम कहते हैं कि हम अपने घर वालों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह की कसम, याद रखना, ये मोहब्बत नहीं है, ये गफलत है, धोखा है, ये धोखा है, ये शैतान की चाल है। उसने हम पर काबू कर लिया है, जिसे हम मोहब्बत समझकर बैठ गए हैं, जिसे हम प्यार समझकर बैठ गए हैं। आज हमें माँ बाप का दर्द नज़र नहीं आता है, नज़र नहीं आता है आज हमें माँ बाप का दर्द। क्यों नज़र नहीं आता है? क्योंकि हमें वो सिखाया नहीं गया जो हमें सिखाना चाहिए था, हमें वो बताया ही नहीं गया जो हमें बताना चाहिए था। आजकल के कुछ माँ बाप ऐसे हो गए हैं, ऐसे हो गए हैं, बच्चों को बच्चे ही नहीं समझ रहे हैं। वो तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम उनके साथ ये जुल्म क्यों कर रहे हो? उनको इस गुमराही की तरफ क्यों धकेल रहे हो, उस अज़ाब की तरफ जो अल्लाह ने अपने नाफरमानों के लिए तैयार कर रखी है? तुम्हें क्या हो गया है? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, थोड़ा सोचो इस बात के बारे में। आज कुछ माँ बाप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती, याद रखना। और इसका पछतावा तुम्हें बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द तुम्हें इसका पछतावा होने वाला है जो गलतियाँ आप कर रहे हैं। आज लाड प्यार में, प्यार मोहब्बत में बच्चों को जैसे मन मारी ऐसे ज़िंदगी गुजारो, चलो मज़े लो, कपड़े कैसी पहनो, कहीं भी आओ जाओ, बेपर्दा घूमो, बेपर्दगी करो, किसी से भी गप्पे शप्पे मारो, ना लड़का देखो, ना लड़की देखो, ना घर देखो, ना बाज़ार देखो, ना अंदर देखो, ना बाहर देखो, कहीं भी कैसे भी रहो। उनको समझा नहीं रहे हैं कि तुम्हें अल्लाह ने किस तरह रहने का हुक्म किया है, तुम्हें किस तरह रहना चाहिए, तुम्हें किस तरह ज़िंदगी बशर करनी चाहिए। आज क्या हुआ, तुम्हारे पास माल है तो क्या हुआ, कल जान नहीं रही तो ये माल कहाँ जाएगा, क्या करोगे इस माल का? आमाल भी तैयार करना है, माल ही नहीं इकट्ठा करना है, आमाल भी इकट्ठा करना है। माँ बाप आज वो काम कर रहे हैं जो शायद एक दुश्मन भी नहीं करता है। दुश्मन सिर्फ अपनी दुश्मनी निकालने के लिए अपना बदला लेता है, और माँ बाप उस काम को कर रहे हैं, उस बच्चों को जिनको उन्होंने जना है, उन बच्चों को अल्लाह का अज़ाब की तरफ धकेल रहे हैं, उनको अल्लाह के बारे में नहीं बता रहे हैं, दुनिया की तरफ दौड़ा रहे हैं, दुनिया की सीख सिखा रहे हैं, दुनिया की बातें बता रहे हैं, उनको अच्छा बुरा करता हुआ देख रहे हैं, लेकिन रोक नहीं रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं। क्यों नहीं रोक रहे हैं? क्योंकि उनको उसमें खुशी नज़र आ रही है। थोड़ा हंसते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, और उन्हें दिखता है कि उनकी बातों की सुनवाई नहीं हो रही है, माँ बाप की भी सुनवाई नहीं हो रही है। कुछ वक्त के बाद माँ बाप को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है, कुछ वक्त के बाद माँ बाप की इज़्ज़त नहीं की जा रही है, कुछ वक्त के बाद माँ बाप जलील हो रहे हैं, रुस्वा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ये माँ बाप का दर्द अब कौन सुनेगा? ये माँ बाप की बात अब कौन सुनेगा? माँ बाप की एक सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती। इसमें गलती किसके, सोचो तो सही, ज़रा ये गौर तो करो। माँ बाप ने उनको वो नहीं सिखाया जो उनको सिखाना चाहिए था, वो नहीं बताया जो बताना चाहिए था। आज वो बेपर्दा होती है, आज वो नाच गाने करता है, आज वो आवारगर्दी में रहता है, आज वो अल्लाह के हुक्म तोड़ता है। तुम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने नहीं समझाया, तुम भी अल्लाह की तरफ नहीं आए, उनको भी अल्लाह की तरफ नहीं लाए, तो ज़िंदगी में तो गम आने ही हैं, फिर तो परेशानियों का सामना करना ही है, फिर तो डिप्रेशन होनी ही है। सोचो कि हमें क्या करना था, हम क्या करने लगे। हम कहते हैं बड़ी मोहब्बत करते हैं अपने बच्चों से, बड़ा प्यार करते हैं। अगर बच्चों से मोहब्बत होती, प्यार होता, तो हम उनको अल्लाह के अज़ाब से न बचाते, हम उनको गुनाहों के रास्तों से न रोकते, हम उनको बेपर्दगी करने से न बचाते, हम उनको अपने जिस्म की नुमाइश करने से न रोकते। हमने उनकी तेज़ जवानों को नहीं रोकना था, उनको अल्लाह का हुक्म तोड़ने से नहीं रोकना था, उनको नबी की ज़िंदगी नहीं सुनानी थी, अल्लाह की बातें नहीं बतानी थी। सोचो जरा इस बात के बारे में, कैसी मोहब्बत है, क्या सिखाया हमने उसे। बच्चे पैदा करना कोई कमाल नहीं है, कोई कमाल की बात नहीं है बच्चे पैदा कर देना। बच्चे तो कुत्ते और बिल्ली के भी हो जाते हैं, जानवरों के भी हो जाते हैं। एक सूअर भी 12 बच्चे देता है, 10-12 बच्चे। एक सूअर के इतने सारे बच्चे होते हैं, कुत्ते बिल्लियों के इतने सारे बच्चे हो जाते हैं, उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं। इंसानों में और जानवरों में फ़र्क क्या है? सोचो तो सही, इंसानों में और जानवरों में फ़र्क क्या है? बस फ़र्क ये है कि इंसान अफजल मखलूक है। इंसान के जो बच्चे होते हैं उनको तरबियत की जाती है,
उनको तालीम दी जाती है, उनको इंसान बनाया जाता है, उनको जानवरों की तरह बड़ा नहीं किया जाता है जिससे बस खाओ पियो बड़े हो जाओ। जानवरों की तरह बड़े हो, खाओ पियो, ज़िंदगी गुजारो और ऐसे ही मर जाओ, कुत्ते बिल्ली की तरह मर जाओ, जानवरों की तरह मर जाओ। ऐसे इंसान नहीं होते हैं। तुमने तीर नहीं मारा, कोई बड़ा काम नहीं किया बच्चे पैदा कर कर। बच्चों को तरबियत करना, सलाहियत करना, समझाना, उनको सही रास्ते दिखाना, सही बताना, सही सिखाना, उनको अपने अल्लाह से मिलाना, अपने अल्लाह का तारुफ कराना, अपने अल्लाह की पहचान कराना, अपने अल्लाह के हुक्म पर उनको चलवाना, ये है उनकी असली मोहब्बत, उनसे असल मोहब्बत कि ख़ुद भी अल्लाह का अज़ाब से बचाएं और अपनी औलाद को भी अल्लाह का अज़ाब से बचाएं, अपने आप को भी अल्लाह का अज़ाब से बचाएं, अपनी नस्ल को भी, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को, सबको अल्लाह का अज़ाब से बचाएं। ये होती है मोहब्बत। मोहब्बत ये नहीं है कि जो उसका मन चाह रहा है वो करवा रहे हैं, जो उसका मन नहीं चाह रहा है उसको नहीं करने दे रहे हैं। हाँ, ये मोहब्बत नहीं, ये धोखा है, ये शैतान की चाल है कि तुम बड़ी मोहब्बत कर दो। ये मोहब्बत नहीं है। सोचो तो सही, अगर हम अपनों को अल्लाह का अज़ाब से न बचाएं तो कहाँ की मोहब्बत है, कहाँ का प्यार है। इसमें माँ बाप की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि फिर माँ बाप कहते हैं बाद में कि हमारे बच्चे तो हमसे मोहब्बत नहीं करते हैं। सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने उनको तालीम नहीं दी, तुमने इनकी तरबियत नहीं करी। तुम माँ बाप हो, अगर तुम मेरी बातों को सुन रहे हो तो थोड़ा गौर करो इस चीज़ के बारे में कि तुम्हारी औलाद गलत करती है, तुम कितना उनको टोकते हो। तुम्हारी औलाद नमाज़ें छोड़ती है, तुम कितना उन पर नाराज़ होते हो, कितना उन पर गुस्से होते हो, कितना उनसे नाराज़गी जाहिर करते हो। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी औलाद तुम्हारी बातों को ना माने तो तुम्हें बुरा लगता है। वो काम पर नहीं जाए तो तुम्हें बुरा लगता है, वो काम नहीं करे तो तुम्हें बुरा लगता है, वो पैसे नहीं कमाए तो तुम्हें बुरा लगता है, वो कोई ऐसा काम कर दे जो तुम पर परेशानी पहुंचे तो तुम्हें बुरा लगता है। लेकिन तुम्हें बुरा तब नहीं लगता है जब वो नमाज़ें छोड़ती है, तुम्हें बुरा तब नहीं लगता है जब वो तुम्हारे और अपने मालिक के, अपने खालिक के, अपने अल्लाह के हुक्म को तोड़ती है। तुम्हें बुरा तब नहीं लगता है जब वो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। तुम्हें बुरा तब नहीं लगता है जब वो अल्लाह की नाफरमानी करती है तुम्हारी औलाद। तुम्हें बुरा तब नहीं लगता है जब वो अल्लाह के हुक्म तोड़कर अपनी ज़िंदगी गुजारती है। तुम्हें बुरा नहीं लगता है, तुम्हें बुरा तब नहीं लगता है जब वो जहन्नम में जाने वाले काम करते हैं। तुम्हें बुरा तब लगता है जब वो पैसे नहीं कमाते हैं, जब अच्छे काम नहीं करते हैं जिससे तुम्हें खुशी हो, वाले काम नहीं करते हैं। तुम्हें बुरा तब लगता है। तुम्हें बुरा तब लगने चाहिए था कि जब वो किसी को रुस्वा करें। तुम्हें बुरा तब लगना चाहिए था जब वो अपने अल्लाह के हुक्म को तोड़ें। तुम्हें बुरा तब लगना चाहिए था जब वो अपनी ज़िंदगी को नाकामी की तरफ दौड़ा रहे थे। तुम्हें तब बुरा लगना चाहिए था जब वो अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे थे। तुम्हें तब बुरा लगना चाहिए था जब वो अपने अल्लाह की तरफ नहीं आ रहे थे, अल्लाह का अज़ाब की तरफ जा रहे थे। तुम्हें बुरा नहीं लगा, तुम्हें बुरा नहीं लगा तो फिर बाद में तुम्हारी फरमाबरदारी हो सकती है। तुमने उनको उस रास्ते को दिखाया ही नहीं जो दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बताया ही नहीं जो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तुमने अल्लाह की तरफ नहीं लाया उनको, अल्लाह की बातों को तुमने उन्हें नहीं बताया। जब वो अल्लाह से दूर हुए, जब उनके दिल पक्के हुए, फिर वो तुमसे भी मोहब्बत नहीं करते हैं, तुमसे भी प्यार नहीं करते हैं, वो तुम्हें भी ताना छोड़ दिया। तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा कहाँ से बन जाएंगे जब तुमने उनको सिखाया ही नहीं मोहब्बत करना, प्यार करना। तुमने उनको बताया ही नहीं कि तुम्हारा कोई मालिक भी है और फिर कहते हैं कि हम उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत कहाँ की मोहब्बत है? ये कैसी मोहब्बत है? ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है। याद रखना इस चीज़ के बारे में, ये मोहब्बत नहीं, ये धोखा है, ये धोखा है। मोहब्बत तो उसे कहते हैं कि अपने बच्चों का भला चाहे, अपने बच्चों से प्यार करे, अपने बच्चों के अच्छे में हो, अपने बच्चों को खुश देखे, उस तरफ ना जाने दे अपने बच्चों को जहाँ उनको तकलीफ़ हो, जहाँ उनको प्रॉब्लम हो, जहाँ परेशानी पहुँचे। और हमने तो अपने बच्चों को रोका ही नहीं कि अल्लाह का अज़ाब वाले काम कर रहे थे। तो ये मोहब्बत कहाँ की मोहब्बत है? ये अल्लाह ताला ज़िंदगी के बारे में पूछेगा, कहाँ गुजर रही ज़िंदगी बताओ हमने, और हम खुद कहाँ गुजार रहे हैं। बच्चे नमाज नहीं पढ़ते हैं, हम पे फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्लाह छोड़ देगा? मुझे बताओ, अल्लाह छोड़ देगा? माफ़ कर देगा? अल्लाह ने जो बहुत नेक लोग थे, सहाबा, उनसे भी ज़्यादा नेक नबी, सोचो तो सही, उन पर अल्लाह ने नमाज माफ़ करी, फिर हम पर तुम पर कैसे माफ़ हो सकती है? जंग चल रही थी, नमाज माफ़ नहीं हुई। हाँ, लड़ाइयों में नमाज माफ़ नहीं हुई।
तुम क्या सोचते हो, क्या सोचते हो नमाज माफ़ हो जाएगी? मेरे भाइयों, कामयाबी चाहते हो तो तुम भी अल्लाह की तरफ आओ, अपने औलादों को भी अल्लाह की तरफ लाओ। असल मोहब्बत यह है तुम भी अल्लाह का अज़ाब से बचो और अपनी औलादों को भी, अपनी नस्लों को भी अल्लाह का अज़ाब से बचाओ। ये है असल मोहब्बत। फिर बाद में यही कहोगे कि औलाद तो हमारी बड़ी बदतमीज़ निकली, बड़ी बेहया निकली, हमसे मोहब्बत नहीं करती, बड़ी बुरी निकली। तुमने उनको क्या रास्ते दिखाए, किन राहों पर चलाया है? कुछ कुछ माँ बापों की गलती होती है, सबकी नहीं कहता, कुछ कुछ की होती है। जो परेशान होते हैं ना, उनकी गलती होती है। तुमने औलाद को सही राह क्यों नहीं दिखाई, ताकि वो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बने, ताकि वो तुमसे हमदर्दी करे, तुमसे मोहब्बत करे। तुमने ये मोहब्बत क्यों नहीं दिखाई, क्यों नहीं जताई? तुमने अपने अल्लाह के बारे में क्यों नहीं बताया? हाँ, कुछ माँ बापों ने अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया है, खुद भी अल्लाह की तरफ नहीं आए और अपनी औलादों को भी अल्लाह की तरफ नहीं लाए हैं। असल कामयाबी अल्लाह के दीन में है, अल्लाह के दीन में, और हम दीन से दूर हो गए, दुनिया में पड़ गए। असल कामयाबी अल्लाह के हुक्म में है, हम अल्लाह के हुक्म से ही दूर हो गए। अल्लाह के नाफरमानों के लिए जहन्नम है, अल्लाह का अज़ाब है, अल्लाह उनसे नाराज़ होता है, और हम वही काम करते हैं। सोचो तो सही, वही काम करते हैं। ये क्या हो गया है हमें? ये कैसी अकल है हमारी? और हम कहते हैं कि हम बड़ी मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत नहीं मेरे दोस्तों, ये मोहब्बत नहीं। ये तुम माँ बाप मोहब्बत नहीं कर रहे हो, ये दुश्मनियाँ निकाल रहे हो। बदतर दुश्मनी है ये कि दुनिया तो अच्छी गुजरे और मरने के बाद जो हर इंसान को मौत आनी है, वहाँ हिसाब किताब देना है, फिर वहाँ की ज़िंदगी के बारे में कोई सोचे ही नहीं, कोई जाने ही नहीं। भले ये भी कोई अकल है, ये भी कोई मोहब्बत है, ये भी कोई प्यार है? सोचो जरा इस बात के बारे में। कहाँ का प्यार है ये प्यार नहीं है, धोखा है। ये प्यार नहीं है, ये धोखा है। सोचो इस बात के बारे में, समझो इस बात के बारे में। ये मोहब्बत नहीं है तुम्हारी। तुम कहते हो कि हम बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत नहीं है। अगर तुम्हें वाकई मोहब्बत होती तो उनको अल्लाह का अज़ाब से बचा कर दिखाते। वाकई मोहब्बत होती तो उनको अल्लाह के हुक्म तोड़ने से रोकते। वाकई मोहब्बत होती तो तुम उनको अल्लाह के बारे में बताते, अल्लाह के हुक्मों की तरफ लाते कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत करती हूँ, मैं इनको अल्लाह का अज़ाब से बचा, जो सबसे ख़तरनाक, अल्लाह का अज़ाब से बचाना चाहते हैं हम अपनी नस्ल को। हमें मोहब्बत अपने भाई बहनों से, माँ बाप से, हम उनको अल्लाह का अज़ाब से बचाना चाहते हैं। हम उनको वो काम कराते हैं जो अल्लाह ने कहे हैं, जिनसे अल्लाह राज़ी होता है। अल्लाह जिनसे नाराज़ होता है हम वो नहीं करने देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मोहब्बत है इनसे। हमारा मालिक वो है, वो हमसे पूछेगा, वो हमें जन्नत भी देगा और नाकाम होकर तो जहन्नम में भी फेंक देगा। क्यों? क्योंकि अगर हम उसकी मानेंगे तो वो राज़ी होगा, नहीं मानेंगे तो वो नाराज़ होगा, और उसकी मर्ज़ी है, वो जो चाहे वो कर सकता है। हम तो बंदे हैं, नौकर हैं, खादिम हैं, उसके ग़ुलाम हैं। हमारी नहीं चलेगी, उसकी चलेगी, तो हमें उसकी माननी पड़ेगी, उसको हुक्म पर चलना पड़ेगा, फिर वो हमें कामयाब करेगा। और असल मोहब्बत यही है मेरे दोस्तों। असल मोहब्बत यह है कि हम खुद भी कामयाब हों और अपने अजीज़ों को भी, अपनी फैमिली वालों को भी, अपने भाई बहनों को, हर अहले ईमान को कामयाब कराएं। अपने बच्चों से असल मोहब्बत यह है कि उनको दीन की तालीम दें, उनको अल्लाह के बारे में बताएं, नबी के बारे में बताएं, उनको अल्लाह के हुक्म पर लाएँ, उनकी ज़िंदगी ईमान वाली गुजरवाएँ। ये है असल मोहब्बत, ये असल मोहब्बत है। गाफिल कर देना बच्चों को, अल्लाह की बातों से दूर कर देना और खुश रहना, ये मोहब्बत नहीं है। अल्लाह का सबसे बदतरीन अज़ाब है सजदों की तौफीक हमसे छिन जाना। ये बहुत बड़ा अज़ाब है, याद रखना। सजदों की तौफीक अगर हमें नहीं मिली हुई है तो याद रखना हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, बहुत बड़ी मुसीबत में। मेरे भाइयों, अगर तुम वाकई मोहब्बत करते हो अपनों से, वाकई, तो तुम उनको अल्लाह के अज़ाब से बचाने की पूरी कोशिश करो। तुम खुद भी अल्लाह की तरफ आओ और अपने भाई बहनों को भी, अपने बीवी बच्चों को भी, अपने माँ बाप को भी, अपने दोस्तों को भी, तुम सब ईमान वाले सब अल्लाह की तरफ आओ, सबको लेकर आओ। तुम खुद भी अल्लाह का अज़ाब से बचो और सबको बचाओ। बुझाओ उस आग को जिसको हमने अपने गुनाहों की बदौलत अपने ऊपर भड़का रखा है। बुझाओ उस आग को, वरना याद रखना ये मोहब्बत नहीं है, नाकामी है, नाकामी। ये मोहब्बत नहीं है, भूल जाओ फिर इस मोहब्बत को। और माँ बाप भूल जाए अपनी औलाद से वफ़ाओं को, जो उनको गलत राहों पर चला रहे हैं, अल्लाह का हुक्म नहीं बता रहे हैं, लाड़ प्यार दिखाकर उनको दीन से दूर कर रहे हैं, उनको इस्लाम से दूर कर रहे हैं, उनको अल्लाह के हुक्मों से दूर कर रहे हैं। वो भूल जाएं कि उनकी औलाद उनसे वफ़ा करेगी, उनसे मोहब्बत करेगी, उनसे प्यार जताएगी,
उनके बुढ़ापे में सहारा बनेगी। भूल जाए इस बात को। फिर याद रखना, फिर दर्द ही बर्दाश्त होना है, फिर गम ही देखना है। अगर औलाद से मोहब्बत वाकई है तो उनको अल्लाह का अज़ाब से बचाने वाले काम सिखाओ, हक़ बोलना सिखाओ, हक़ पर चलना सिखाओ, सच्चे बनाओ, ईमानदार बनाओ, नेक मुत्तकी परहेज़गार बनाओ, नमाजी बनाओ, अल्लाह के फरमाबरदार बनाओ, फरमाबरदार नाफरमान न बनाओ। जब अल्लाह के फरमाबरदार होंगे तो माँ बाप के भी फरमाबरदार होंगे। उनको जब हक़ और सच की पता चलेगी तो वो एक अच्छे इंसान बनेंगे। ऐसे ही ना बनाओ, ऐसे ही ना बनाओ कि वो अल्लाह के भी बुरे में हो, माँ बाप के भी बुरे में हो, दुनिया के बुरे में हो। फिर याद रखना, कांटे सिर्फ चुभन ही देते हैं, सुकून नहीं देते हैं। कांटे बनाओगे तो तकलीफ़ ही पाओगे। फूल बनाओ जो खुशबू भी दें, राहत भी दें, अच्छे भी लगें। ऐसे ज़िंदगी गुजरवाओ मेरे भाइयों। ये है असल मोहब्बत। ये मोहब्बत नहीं जिसको हम मोहब्बत बता रहे हैं। हाँ, ये दुनिया की लज्जतें, खुशियाँ, ये मोहब्बत नहीं है। सोचो, थोड़ा सोचो तो सही।